Good afternoon, students. I hope you have learned both the chapters that we have covered. If you haven't learned those chapters, please try to learn those chapters because after these holidays, I will take your written test of question answers. Next, we have our new chapter that is browsing the internet. In this chapter, what we will learn is first, what is internet? What are the uses of internet? Basic requirements for internet connection and internet terms. So what is internet? क्या मतलब क्या है इंटरनेट का? बेसिकली इंटरनेट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल. एक तरह का कम्युनिकेशन टूल है विच enables you to exchange ideas and share information with large number of people in a real time. जो कि आपको अलाउ करता है कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन या फिर अपना आइडिया एक्सचेंज करना है, अब विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आप एक्सचेंज या फिर इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं. व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क. बेसिकली इट इज़ लाइक अ huge library which offers various types of information. Right, so shall we proceed to the uses of internet? Next we have uses of internet. Most of you have know what are the uses of internet because nowadays in today's technological world all have to know we use basically internet. ठीक है, if you want to share something, if you want to video call someone, then you can use internet. Basically जो main uses हैं which are mentioned in your notebook, we will study that. First uses, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड न्यूज़ ऑन एनी टॉपिक. बेसिकली आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, आप कोई भी इंफॉर्मेशन आप सर्च करते हो और आपको इंफॉर्मेशन या फिर न्यूज़ उस टॉपिक रिलेटेड पता चल जाती है. नेक्स्ट व्हाट वी हैव, it can be used to send and receive messages, text, images, sound, videos, anytime and anywhere. From anywhere at any time you can send or receive messages. It can be of text, images, sound, videos. It allows you to make video calls with your friends using the internet. You can buy or sell new or old goods on different websites. It enables you to book online railway एयरलाइन, रेलवे, मूवी टिकट्स ऑल्सो. आप बैंकिंग ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हो, आप ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस भी देख सकते हो. अगर आपको रिजल्ट चेक करना है यू कैन चेक देयर ऑल्सो. अगर आपको जैसे मार्क्स कैसे जाते हैं, आपको इंटरनेट की मदद से ही जाते हैं. आपको क्लासेस के बारे में कैसे पता चलता है कि हाँ अब इस क्लास का लिंक आएगा? इंटरनेट की मदद से. आपने कोई भी ऑनलाइन स्टडी करनी है तो आप इंटरनेट की हेल्प से स्टडी कर सकते हो. Next, you get to know about what is internet and what are the uses of internet. अब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए एक इंटरनेट कनेक्शन के लिए. जब हमने एक कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है तो हमारे पास क्या क्या हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर होने चाहिए. फर्स्ट क्या है, मॉडेम. मॉडेम क्या है, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है, टेलीफोन लाइन्स. एंड नेक्स्ट इज इंटरनेट कनेक्शन. And next we have web browser. So first of all, what is modem? Basically modem की full form क्या है, modulator and demodulator, which is not in your class but we will study. We have to know what is the full form of modem. modem क्या करता है, modem एक तरह की क्या है, डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर को कनेक्ट करके रखती है टेलीफोन लाइन्स के थ्रू, जहाँ से आपको इंटरनेट कनेक्शन मिलता है. ठीक है, टेलीफोन लाइन्स सेम क्या होते हैं, टेलीफोन लाइन्स जो आपके मतलब मोस्टली टेलीफोन लाइन्स हमारे कनेक्शन जो इंटरनेट कनेक्शन है या जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके थ्रू उनके साथ लिंक करके रखती हैं. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इंटरनेट कनेक्शन. अब इंटरनेट कनेक्शन किसी भी तरह का हो सकता है. इट कैन बी वायर्ड एंड वायरलेस. इंटरनेट कनेक्शन जैसे आपका वाईफाई हो गया, आप फ़ोन के साथ अगर हॉटस्पॉट ऑन करके किसी के साथ शेयर कर रहे हो वो भी आपका एक तरह का क्या हो गया, इंटरनेट कनेक्शन हो गया. नेक्स्ट व्हाट वी हैव, वेब ब्राउज़र. वेब ब्राउज़र बेसिकली वी विल स्टडी दिस लेटर ऑन, बट वेब ब्राउज़र आपको पता होना चाहिए. वेब ब्राउज़र क्या है, एक तरह का एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वेब को ब्राउज़ कर सकते हो. कोई भी इंफॉर्मेशन आपने सर्च करनी है तो आप वेब ब्राउज़र के थ्रू कर सकते हो.
ठीक है, ये वेब ब्राउजर्स के एग्जांपल्स हैं विच वी कॉमनली यूज्ड नाउअडेज. फर्स्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, एंड नेक्स्ट वी हैव मोजिला फायरफॉक्स. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंटरनेट टर्म्स. इंटरनेट टर्म्स जो इंटरनेट के साथ रिलेटेड है. फर्स्ट क्या है, वेबसाइट. वेबसाइट पे क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल है वो किस फॉर्म में होती है, वेबसाइट या वेब पेजेस के थ्रू. जैसे आपके बुक में काफ़ी सारे पेजेस होते हैं, ठीक है, वैसे ही वेबसाइट पे कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस होते हैं जो कि क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं विद वन अनदर. फॉर एग्जाम्पल इन दिस यू कैन सी दैट आई हैव सर्च इंटरनेट, राइट. सो इंटरनेट मैंने जब सर्च किया तो मेरे पास क्या है, काफ़ी सारी वेबसाइट्स आई. ठीक है, तो जब मैं इन पे क्लिक करूँगी तो कोई भी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, देन यू कैन एक्सेस दैट इंफॉर्मेशन. क्लियर. नेक्स्ट व्हाट वी हैव, वेब पेज. वेब पेज क्या है, द इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ डिजिटल पेजेस. फॉर एग्जाम्पल आपकी जो बुक है उसमें पेजेस होते हैं. पिछले हमने किया वेबसाइट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है. ठीक है, रिलेटेड वेब पेजेस. रिमेंबर दिस दैट रिलेटेड वेब पेजेस होंगे, अनलिंक्ड वेब पेजेस नहीं होंगे. ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है इंटरनेट पे वो डिजिटल पेजेस के थ्रू अवेलेबल होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेब पेजेस. दीज पेजेस मे कंटेन टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो एंड लिंक्स टू अदर पेजेस. इस पेजेस में क्या क्या होता है, टेक्स्ट, ग्राफिक, पिक्चर्स होते हैं, वीडियो होती है, ऑडियो होती है, या फिर हम अदर पेजेस, अगर हमने किसी और पेज पे सर्फिंग करनी है तो हम वो भी कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, होम पेज. होम पेज क्या है, जो मेन पेज होता है किसी भी वेबसाइट का जिसमें लिंक्स होते हैं किसी और वेब पेजेस के. ठीक है, विच कंटेन्स लिंक्स टू अदर वेब पेजेस इज कॉल्ड द होम पेज. नेक्स्ट वी हैव वेब ब्राउज़र. अब वेब ब्राउज़र क्या है, बेसिकली इट इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन or a program that allows you to access the entire information available on the web. जो क्या करता है, जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए वेब के थ्रू, तो वेब ब्राउज़र एक बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो कि आप जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो, जो कि कहाँ पे अवेलेबल है, वेब पे. ठीक है, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, दीज आर द एग्जाम्पल्स विच वी मेन कॉमनली यूज्ड nowadays. For example, Microsoft Edge. You know what is Microsoft Edge? We have already discussed in our previous chapters. Next, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox. These are the web browser which we commonly used. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, URL. URL क्या है, जब आप किसी फ्रेंड्स के पास जाते हो, ठीक है, फ्रेंड्स प्लेस को विज़िट करना है, आपको उसका एड्रेस पता होना चाहिए. सिमिलरली जब आप किसी वेबसाइट पे विज़िट करना चाहते हो तो आपको उस वेबसाइट का क्या पता होना चाहिए, एड्रेस. तो ईच वेबसाइट इज़ आइडेंटिफाइड बाय इट्स यूनिक एड्रेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, URL. व्हाट डू यू मीन बाय URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कार्टून नेटवर्क साइट पे जाना है या फिर डिस्कवरी चैनल पे जाना है तो आप कहाँ पे जाओगे, www.cartoonnetwork.com, एंड डिस्कवरी चैनल के लिए www.discoverychannel.com. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने आपको स्क्रैच की वेबसाइट बताई थी, ठीक है, उसकी स्क्रैच की वेबसाइट का क्या एड्रेस था, www.scratch.mit.edu. ठीक है, नेक्स्ट व्हाट वी हैव, ISP. ISP क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. बेसिकली आपको इसके नाम में ही मतलब पता चल रहा है, इंटरनेट सर्विस जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है, एक कंपनी दैट ऑफर्स यू द यूसेज ऑफ द इंटरनेट बाय पेइंग मंथली फीस. फॉर एग्जांपल एयरटेल और जियो, या फिर नेट प्लस जो ब्रॉडबैंड है. ठीक है, नेक्स्ट व्हाट वी हैव, वर्ल्ड वाइड वेब. वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, यू नो दिस फुल फॉर्म वेरी वेल, यू हैव. Next what we have, the World Wide Web, which refers to a network of websites. Remember this thing, it is a network of websites on the internet जहाँ पे information available होती है in the form of text, pictures, animation and videos. ठीक है, ये एक तरह का network है किसका, websites का. ठीक है, and the last what we have, the address bar.
The address bar appears on the top of every web browser. To visit a website, you need to put its URL into the address bar. तो address bar क्या है? address bar जहाँ पे आप जो आपका URL था, URL क्या था? वेबसाइट का एड्रेस। तो जहाँ पे आप एड्रेस फिल करते हो या टाइप करते हो, उस चीज़ को हमने क्या नाम दिया, उस बार को हमने क्या नाम दिया है? एड्रेस बार। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको साइट बताई थी, साइट कौन सी हमने करी हुई है? www.scratch.mit.edu। अब मैंने ये कहाँ फिल किया था? ये URL मैंने कहाँ फिल करा था? यहाँ एड्रेस बार पे। ठीक है, जो एड्रेस बार है वहाँ पे फिल करा था। अब ध्यान दो, यहाँ पे काफ़ी सारी मेरे पास क्या आई हैं? वेबसाइट्स आई हैं। स्क्रैच जूनियर भी आया, रिसर्चगेट, सॉफ्टोनिक जिसमें आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, टॉप स्क्रैच, इसमें यूट्यूब, काफ़ी सारी वेबसाइट्स आई। ठीक है, बट हमने कौन सी साइट पे जाना है? इसके होम पेज पे, इसकी वेबसाइट पे। ठीक है, तो जो फर्स्ट मेन होम पेज ओपन होता है वो कौन सा पेज ओपन होता है? होम पेज। तो ये क्या हो गया? होम पेज। अब नेक्स्ट हमने अगर यहाँ पे मैंने क्लिक किया एक्सप्लोर पे। ठीक है, तो जब मैं एक्सप्लोर पे क्लिक करूँगी तो इसका नया वेब पेज ओपन हो जाएगा जिसमें किसका इन्फॉर्मेशन होगी? किसकी इन्फॉर्मेशन होगी? एक्सप्लोर स्क्रैच की। ठीक है, तो आई गेस आपको ये क्लियर हो गया है। इट विल टेक सम टाइम टू रीलोड बिकॉज ऑफ द नेटवर्क, सो वेट, it is reloading. So I hope this is clear that what is address bar, what are URL क्या था? एड्रेस था किसका? वेबसाइट का। जो भी वेबसाइट आपको सर्च करनी है, जो भी वेबसाइट आपको विजिट करनी है, उसका एड्रेस आपको पता होना चाहिए। वेबसाइट क्लियर हुआ? जब आप इंफॉर्मेशन सर्च करते हो तो काफ़ी सारे लिंक्स अवेलेबल होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? वेबसाइट। तो मैंने एक्सप्लोर पे क्लिक किया था तो एक्सप्लोर का वेब पेज ओपन हो जाएगा। अब इसमें ध्यान से देखो, इसमें आपको वीडियोस भी अवेलेबल होंगी, टेक्स्ट भी अवेलेबल है, ऑल एनिमेशन, आर्ट, गेम्स, ये सारा टेक्स्ट हो गया। ट्यूटोरियल्स में क्या होगा? वीडियोस होंगी। किसके बारे में? स्क्रैच के प्रोजेक्ट्स के बारे में। ठीक है, आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू ऑल। एड्रेस बार क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? URL, ISP, home page, web browser, website. Make sure you have to clear these terms, internet terms, because in future you will when we will discuss about the using the web browser, now we will discuss this also and I will ask you question in that part, in that video. Okay, so make sure to revisit, to revise these internet terms and basic requirements of internet connection. Clear? So try to do the book work of this chapter because half of the chapter we have covered. Okay, in the next video we will discuss about how to use the web browser. Web browser हमें पता है कि एक तरह की एप्लीकेशन है। ठीक है, अब वेब ब्राउज़र में और क्या क्या होता है, और mainly we will study about the Google Chrome. Okay, I hope World Wide Web is also clear to you. Address bar, URL, make sure to remember the full form of URL. What is URL? Okay, so the homework of computer will be to try the bookwork of this chapter and learn the question answers of chapter 7. At least learn one chapter. Okay, thank you so much.